क्वार्टर है, इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट जाना आना लगा ही सा होता है। कभी एग्जाम, कभी कोई पेपर वर्क, इस सिलसिले में अक्सर यहाँ जाना ही पड़ता है। चूंकि मैं जहां रहती हूं वहां से यहाँ की दूरी लगभग से 60-68 किलोमीटर है। सो हम अक्सर बाइक से ही यहाँ तक का सफर तय करते हैं। बचपन में बस से भी जाते थे, पर इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल सावन के एक सोमवार पर हम शिवगंज काम्बेश्वर महादेव के दर्शन हेतु गए थे। शिवगंज सिरोही शहर से भी 30 किलोमीटर आगे पड़ता है और यह सिरोही जिले की एक तहसील भी है। यहां जाने के लिए भी इसी हाईवे और बाहरी घाटे से होकर गुजरना पड़ता है। शिवगंज जाते समय बाहरी घाटे की टनल, जिसमें प्राकृतिक रूप से निरंतर पानी टपकता रहता है, पार करनी पड़ती है। हमारे उस सफर से ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले यहां एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ था, जिसमें भरी बरसात में टनल की मरम्मत करने आए कुछ श्रमिकों की जेसीबी द्वारा हटाए जा रहे मलबे के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उस दिन जाते समय तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन जब हम शाम को वापस आ रहे थे, मैं, मम्मी और पापा, तब जैसे ही हमने उस टनल में प्रवेश किया, अचानक ही हमें कई चीखें एक साथ सुनाई दी और ये आवाजें तब तक आती रही जब तक कि हमने वो टनल पार न कर ली। वहां उस टीम, हमारी बाइक के अलावा सड़क पर सिर्फ एक ट्रक था। उस घटना के बाद हमने घर पहुंचने तक अपना मुंह तक नहीं खोला और घर आकर जब मैंने मम्मी पापा से उन आवाजों के बारे में पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें भी वो आवाजें आ रही। सच था या वहम? अगर वहम था तो मुझे और मम्मी को एक साथ कैसे, और सच था तो पापा ने कैसे नहीं सुना? ये सवाल मैं हर रोज अपने आप से ही पूछती हूं, पर कभी कोई जवाब नहीं मिलता। बस मिलते हैं तो और कई अनसुलझे सवाल पर वो कुछ लोग होते हैं न जो ऐसी किसी सुपरनेचुरल पावर पर विश्वास नहीं करते और इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महज एक अंधविश्वास का नाम ही देते हैं। बस कुछ इसी तरह की मानसिकता लिए कुछ सालों पहले यहां सिरोही में एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी श्री कमल कुमार सक्सेना जी की पोस्टिंग हुई थी। सक्सेना जी की ये पहली पोस्टिंग थी, सो उनमें काम करने का जज्बा भी बेहद शानदार था। वे अत्यंत ही कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी थे। यहां ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने पहली बार बाहरी घाटे और इसके अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे इसके कायल ही हो गए और उनके मन मस्तिष्क में यहाँ इको टूरिज्म के विकास की संभावनाओं के विचार ने जन्म लिया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने पीए से किया तो उन्होंने उन्हें इस जगह के खौफनाक सच से रूबरू करवाया। लेकिन सक्सेना जी का ऐसी किसी अंधविश्वास वाली बातों में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने पीए के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें खूब लताड़ पिलाई। अरे क्या आप भी गुप्ता जी ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं? अरे भला मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी सड़क या हाईवे है जहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होते? तो क्या हर हाईवे, हर सड़क हॉन्टेड है? बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, पर आप ही सोचिए, क्या यहां से गुजरने वाला हर इंसान अंधविश्वासी है क्या? इतने लोगों में किसी ने सही गलत के बारे में नहीं सोचा होगा?